गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वपल्ली राधा कृष्णन का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और किस लिए ये मनाया जाता है, ये जानना अति आवश्यक है। क्योंकि हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि शिक्षक दिवस किसके लिए मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्म 1888 में तिरुतानी तमिलनाडु में जन्म इनका हुआ। हमारे देश के ये प्रथम उपराष्ट्रपति हुए थे और जब ये राष्ट्रपति बने 1962 में, ये राष्ट्रपति का पद इनको जब दिया गया, देश के द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में ये जब आसीन हुए, तो इनके जो शिष्य थे वो बोले कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तब इन्होंने कहा हमारा जन्मदिन अगर आप मनाना ही चाहते हैं तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए, क्योंकि एक शिक्षक थे और अंत तक शिक्षक रहे, राष्ट्रपति भी रहे, राजनीति में भी रहे और महान दार्शनिक भी रहे, शिक्षाविद रहे, लेकिन हमेशा ये अपने आप को एक शिक्षक ही मानते रहे। और उसी शिक्षक के कारण इन्होंने कहा कि यदि जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएंगे तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। तो इनके शिष्यों ने स्वीकार किया और इनके उस जन्म दिवस को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में फिर मनाने जाना है। और आज हम उन्हीं के स्मरण में और हम अपने गुरुजनों और शिक्षकों को स्मरण करने के लिए ये शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षक ही है जो हमको सही दिशा दिखाता है और ये शिक्षक और गुरु की परंपरा आज से नहीं, अनादिकाल से चलती चली आ रही है। चाहे वो वाल्मीकि जी हो, चाहे तुलसीदास जी हो, चाहे कबीरदास जी हो, चाहे मलिक मोहम्मद जायसी हो, भक्ति काल में जितने भी कवि और संत हुए हैं उन सब ने गुरु की परंपरा को स्वीकार किया। मलिक मोहम्मद जायसी जो प्रेम मार्गी काव्यधारा के कवि रहे, वो भी कहते हैं बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, बिना गुरु के कृपा के इस संसार में कोई ब्रह्म को नहीं पा सका। कबीरदास जी कहते हैं गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो बताए। मतलब अगर गुरु न होते तो शायद हम ईश्वर के दर्शन ना कर पाते। वही हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं कि हाँ इस मार्ग पर जाएंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। वही बताते हैं कि हाँ ये ईश्वर है, ये ब्रह्म है। अगर गुरु ना हो तो क्या जाने कि कौन ईश्वर है, कौन ब्रह्म है, कौन इंसान है, कोई जान पाए। गुरु ही बताते हैं कि किस दिशा में हमें जाना है। और सबसे पहले तो माँ पहली गुरु होती है जो हमको बचपन में बोलना सिखाती है। हमारे जीवन की प्रथम गुरु माँ है और जीवन पर्यंत वो हमको कुछ न कुछ सिखाती रहती है। और उसके बाद जब विद्यालयी जीवन शुरू होता है हम लोग का, तब वहाँ पर शिक्षक आते हैं जो आपको पढ़ना लिखना सिखाते हैं, आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचाने में हमेशा आपकी मदद करते हैं। किस दिशा में आपको जाना है, आपकी रुचि के अनुसार शिक्षक बताते हैं कि आपको इस दिशा में सफलता मिलेगी, आप इस दिशा को पकड़ते जाएंगे। जैसे हम लोग घर से निकलते हैं, स्कूल के लिए आते हैं, आपका लक्ष्य निर्धारित क्या है, हमें स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है और वहाँ पर 5 घंटे 6 घंटे व्यतीत करना है। तो इसी तरह से जब आप स्कूली शिक्षा समाप्त कर लेंगे, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जब आप कंप्लीट कर लेंगे, तो आपके जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने, जीवन किस लिए है, एक लक्ष्य होगा। जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, ये पढ़ाई आप करते हैं तो एक उद्देश्य होगा कि हाँ इस उद्देश्य के कारण हम अपने अध्ययन को जारी रखें। तो किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को IAS बनना है, किसी को PCS बनना है, किसी को टीचर बनना है, शिक्षक बनना है। तो सबका अपना अपना एक लक्ष्य है, अपनी क्षमता हर व्यक्ति जानता है और उस क्षमता के अनुसार वो मेहनत करता है। और उसी में मेहनत में गुरु का क्या काम है कि थोड़ा सा सही दिशा दिखा देना, आपको बता देना कि थोड़ा सा और मेहनत करो तो निश्चित आपको सफलता मिल जाएगी।
यही काम गुरु का है, और उतना ही उस शिष्य के लिए पर्याप्त होता है। अगर जो मेहनती छात्र है, जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है कि नहीं हमें ये प्राप्त करना है, तो अगर उसको थोड़ा सा, कहते हैं ना, तिनके को सहारा, थोड़ा सा सहारा दे दिया गुरु, तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यही काम शिक्षक करता है, अपने शिष्यों को, अपने छात्रों को वो सही दिशा दिखाकर उसके लक्ष्य तक पहुंचाता है। खुद तपता है, कहते हैं ना, दीपक खुद जलता है, गुरु ही दीपक के समान है, खुद जलता है और जल कर तप कर आपको प्रकाशित करता है। आप चारों तरफ अपने लक्ष्य को जब प्राप्त कर लेते हैं तो चारों तरफ आपका नाम रोशन होता है। जब आपका नाम रोशन होता है, पता चलता है कि गुरु ने पढ़ाया आपको, उस दिन उस शिक्षक के लिए वो उपहार है, वही उसकी सबसे ज़्यादा, उसी दिन उसको खुशी मिलती है कि उसका पढ़ाया हुआ कोई छात्र जब उसके लक्ष्य तक पहुंच जाता है, जो वो चाहता है कि हमारा शिष्य ये बने, और वो जब बन जाता है तो उसको सबसे बड़ी खुशी होती है कि हमारा पढ़ना सार्थक हो गया। तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, एक उद्देश्य निश्चित कीजिए, आज संकल्प लीजिए कि नहीं हमें ये बनना है, और वो बन के दिखाइए। जिस दिन आप बन जाएंगे, अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, वो दिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशी का होगा कि हमने आप लोग को सही दिशा दिखाई, अपने लक्ष्य तक आपको हमने पहुंचाया। इसी शुभकामनाओं के साथ हम आपको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हैं। हमारे जो गुरुजन हैं, जो हमको इस स्थान पे पहुंचाए, हम अपने उन गुरुजनों को भी नमन करते हैं, और देश के समस्त शिक्षकों को नमन करते हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से अपने शिष्यों और छात्रों को, और देश के निर्माता को, जो देश निर्माता है, अपने देश के निर्माताओं को भी हम शुभकामनाएँ देते हैं और नमन करते हैं। जय हिंद, जय हिंद। सर्वप्रथम पीड़ा की छनकार से छनकित कर देने वाली देवी माँ सरस्वती का नमन करते हुए मैं शिवम मिश्रा आप सभी के समक्ष टीचर्स डे पर एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो भी त्रुटियाँ हों क्षमा कीजिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाय, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताय, कबीरा गोविंद दियो बताय। सबसे पहले हम अपने भाइयों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देते हैं। उसके आज ये शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्ण के उपलक्ष्य में मनाया, जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, और इसी के साथ उनकी ये बात है कि जब तुम सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ तो उस समय अपने कदमों को यथार्थ धरातल से डिगने मत देना। और कहे शिक्षक और सड़क दोनों एक जगह रहते हैं और दूसरों को अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। और सर्वपल्ली राधाकृष्ण अपनी एक घटना का जिक्र करते हैं जहां पर कुछ अंग्रेज और कुछ भारतीय बैठे रहते हैं। अंग्रेज अभद्र टिप्पणी करते हैं, कहते हैं हम लोग इतने गोरे क्यों हैं, पता है हम लोग बहुत भगवान के प्यारे हैं, इसलिए हम गोरे हैं। तो इस अंग्रेज़ों में बहुत खुशी आ जाती है और भारतीयों में मायूसी छा जाती है। इसी में राधाकृष्ण उठकर कहते हैं कि भगवान ने जब पहली रोटी बनानी शुरू की तो आधी कच्ची रह गई, तो अंग्रेज जात का जन्म हुआ। जब दूसरी रोटी उन्होंने बेली तो वो जल गई, जिससे निग्रो जात का जन्म हुआ, जो एकदम काले लोग होते हैं उनका जन्म। इन दोनों गलतियों से सतर्क होकर भगवान ने तीसरी रोटी बेली, जिससे हम भारतीयों का जन्म हुआ, जो आधी थोड़ा पकी भी रही और कच्ची थोड़ी रही, जिससे हम भारतीयों का जन्म हुआ। इससे सभी भारतीय खिलखिला उठे और अंग्रेज़ों का मुँह शर्मिंदा हो गया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय शिक्षक।
गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू रिस्पेक्ट टीचर एंड रिस्पेक्ट ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं अपने गुरुजनों के लिए एक वाणी बोलना चाहता हूँ। हे गुरु, आपने बनाया है मुझे इस योग की प्राप्त कर सकूँ मैं अपना लक्ष्य। दिया है हर समय आपने इतना सारा, जब भी लगा मैं हारा।